पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा यानी क्षेत्रफल में कौन सा है। तो यहाँ पे संघ शासित क्षेत्र दिए गए हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो है लक्षद्वीप दूसरा हमारा प्रश्न है कि सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कच्छ प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, कोंकण तट या फिर डेल्टाई पश्चिमी बंगाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो सुंदर या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वही हमारा अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महानदी। ठीक है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। वही हमारा अगला प्रश्न है कि एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण अर्थात सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, तो एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है वो है जमशेदपुर में, जबकि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये तीनों जो इस्पात संयंत्र है ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। वही हमारा अगला प्रश्न है कि रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रावी नदी पर स्थित है ये बांध और देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपके ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, कहलगांव, रणजीत सागर बांध या फिर रिहंद बांध। देश का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे पूछा है तो रणजीत सागर बांध यहाँ पे हो जाएगा, जो कि रावी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यानी इसमें ताप विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं, किस राज्य में है, आपको सही जोड़ा आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कावास, जो कि गुजरात में है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि पूर्वी भारत का सुंदरवन का एक उदाहरण पूछा गया है। पूर्वी भारत का सुंदरवन का आपको एक उदाहरण बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका उदाहरण है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, जो पूर्वी भारत का सुंदरवन किसका उदाहरण है, तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है, एक तरफ आपको बांध दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, तो आपको इनमें से कौन सा मिलान करना है। ठीक है, इनमें से बांध कौन सा बांध कुछ राज्य में है, इस चीज़ को आप यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, यानी हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध आपका कहाँ है, उड़ीसा में है। इसी तरीके से मेंटर जो है वो तमिलनाडु में है, मिट्टर जो है तमिलनाडु में है, और महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और अलमाटी जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, आपको उस नदी का नाम बताना है जो कि जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील कहाँ से है। ठीक है, मानसरोवर झील के किस स्थान से निकलती है आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसी के साथ में दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेंच गढ़वाल में नहीं है, जबकि सरिस्का अलवर में है, वाल्मीकि हजारीबाग में है, नागार्जुन सागर जो है श्रीशैलम में है। ये तीनों जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजनाएं अपने स्थान से मैच खाती हैं, जबकि ये सी जो ऑप्शन है यानी पेंच गढ़वाल में नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। यानी मिजोरम से किसकी सीमा नहीं लगती है उसका आपको बताना है। नागालैंड, म्यांमार, असम या त्रिपुरा। देखिए यहाँ पे नागालैंड की सीमा जो है वो मिजोरम से नहीं लगती है, जबकि म्यांमार, असम और त्रिपुरा ये तीनों दो है दोनों राज्यों और एक देश से जो है सीमा लगती है किसकी, मिजोरम की। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको बांध दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य है, यानी कौन से बांध किस राज्य में है ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे
ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। यानी तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक में है, इसी तरीके से लोअर भवानी ये जो है तमिलनाडु में है, जबकि इदुक्की जो है आपको पता ही होगा ये केरल में है। इसी के साथ में नागार्जुन बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इदुक्की और नागार्जुन ये बांध जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। इदुक्की जो है वो केरल में है और नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, अभी हमने ब्रह्मपुत्र देखा था, तो घाघरा नदी भी जो है वो इसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जबकि गोदावरी, झेलम और रावी इन तीनों का जो है उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में है। वही हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है। तो विद्युत उत्पादन करने के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है चेन्नई। ठीक है, जो भी अपशिष्ट होते हैं उन्हीं से विद्युत यहाँ पे बनाया जा रहा है चेन्नई में। ठीक है, वहीं अगला हमारा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पन्न करता है। आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो आपको पता ही होगा कि खदानें जो है अधिकतर मध्य प्रदेश में होती हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो है मध्य प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ पे उत्पन्न होता है या फिर निकाला जाता है, तो वो मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। क्या है कि भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र आपसे पूछा गया है, कहाँ पे है। तो ये आपका विशाखापत्तनम में है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि बांधों और उन नदियों के जोड़े जिन पर वे बने हैं, आपको इसको यहाँ पे मिलान करना है। देखिए, उकाई जो है ये ताप्ती नदी पर बना है। ठीक है, इसी तरीके से राणा प्रताप सागर ये जो है चंबल नदी पर बना है बांध, और थीन जो है वो रावी नदी पर बना है, जबकि हीराकुंड महानदी पर बना है। इस तरीके से आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। अगला यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गुजरात जो है वो भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्यों। रीज़न आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो रीज़न हो जाएगा वो है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है। ठीक है, आपको गलत यहाँ पे छांटना है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, सारावती परियोजना कर्नाटक में, या बाली मेला परियोजना उड़ीसा में बताया गया है, और सबरीगिरी परियोजना गुजरात में बताया गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। जबकि कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है, और बाली मेला परियोजना उड़ीसा में अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है। यानी जो भारत में लोहा उत्पादन होता है वो अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो उसका उत्पादन जो कॉस्ट आता है वो काफ़ी कम है। उसका रीज़न आपको बताना है, क्योंकि जो इसका रीज़न होता है, कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोहा उत्पादन करने में जो है अन्य देशों की तुलना में भारत में कम कॉस्ट पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है कि सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ पर अवस्थित है। लद्दाख में, विंध्याचल में, या काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, या फिर पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में। तो काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में सल्तोरा पर्वतमाला अवस्थित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ताप्ती, माही, चंबल या नर्मदा। तो हमारा अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। वो नर्मदा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था। तो राउरकेला में। ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग कहाँ पर है, ये है राउरकेला में, जो कि जर्मन तकनीकी के सहयोग से लगाया गया है। इसको जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो ये पूर्वी घाटी जो नहर है ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है।
ठीक है। तेलंगाना पठार का कौन सा उच्च भूमि अंग नहीं है? अरावली। अरावली रेंज कहाँ पर है, किस राज्य से होकर जाती है? ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली रेंज, तो आपको ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? ठीक है, तो ये है मझगांव डॉक्स जो कि मुंबई में है। ये ऐसा शिपयार्ड है जो कि भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है। ये कौन सा है? मझगांव डॉक्स जो कि मुंबई में अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि टिहरी बांध को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी मिलता है? टिहरी बांध किस नदी पर पानी लेती है? तो ये है घाघरा नदी से पानी लेती है। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आई होप कि जितने हमने क्वेश्चन पूछे हैं उसका जो है आंसर भी आप यहाँ पे देते चलेंगे। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश को जो है गंगा नहर सींचती हुई चलती है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियाँ दी गई थी? ठीक है, तो भारत को दी गई थी सतलज, ब्यास, रावी, जबकि पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु नदियाँ दी गई थी। ठीक है, अगला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? यहाँ पे आपको फोकस करना है, गुरुत्वीय बांध आपसे पूछा है, तो विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध आपसे पूछा है, तो ये है भाखड़ा बांध। ठीक है, तो कौन सा विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? वो है भाखड़ा बांध। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा मिलान का है, एक तरफ आपको बांध दिए गए हैं और दूसरा तरफ राज्य है, आपको मिलाना है। ठीक है, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है। इसी तरीके से गिर नेशनल पार्क ये आपका गुजरात में है। ग से गिर, ग से गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और मानस जो है वो आपका असम में है, और जो है रोहला नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है। गिर नेशनल पार्क ग से है, तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है। मानस विहार आपका असम में है, और रोहला नेशनल पार्क जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे कथन दिए गए थे, कथन को आपको सही छांटना था। तो सही कथन जो कोडरमा की पहाड़ियों में जो है अभ्रक पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोडरमा, धारवाड़, कुडप्पा, अरावली। ठीक है, तो कोडरमा और कुडप्पा ये किस राज्य में है अवस्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला आपको सही सुमेलित वाला ऑप्शन यहाँ आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, तो उकाई परियोजना जो कि गुजरात में है ये सही सुमेलित है, बाकी सारी गलत है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर अवस्थित है? तो गिर वन जो है वो ग से गुजरात हमने देखा भी था, और ग से गिर वन। ठीक है, अगला हमारा पूछा गया है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्यम से कितने समय आगे है या फिर पीछे है? तो 5.5 घंटे आपको पता ही होगा कि आगे है। भारत की ग्रीनविच रेखा जो लाइन है वो भारत के किस प्रदेश से जाती है? और मान लीजिए मैंने बता दिया, चलिए उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब ये किस स्थान से होकर निकलती है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से होकर बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं। यूरेनियम के भंडारों के लिए जो है वो जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? ये है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? देखिए अलियार, पेरियार और कुंदाह ये तीनों जो है परियोजनाएं जल विद्युत परियोजनाएं तमिलनाडु में है, जबकि इडुक्की यहाँ पर नहीं है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, हमने मिलान भी किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों के साथ में लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ में लगती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, और तीसरा देश कौन सा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से।
अगला हमारा प्रश्न है कि नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो इन किसी भी प्रश्न को आप यहाँ पे छोड़िएगा नहीं। ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम तीसरे पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ठीक इस तरीके से पार्ट वाइज लेके आएंगे और प्रत्येक पार्ट में जो है 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो हम यहाँ पे करके 1000 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हम यहाँ पे भूगोल से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला है। इसके बाद हमारा हिस्ट्री का होगा, फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में जितने भी हमारे सब्जेक्ट करंट अफेयर्स के बढ़ेंगे हम उसको यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक भी प्रश्न यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो गुजरात में है, ठीक है, अंकलेश्वर और कलोल। इसी प्रकार से हमारा एक तरफ नदी दिया गया है, एक तरफ बांध दिया गया है और दूसरी तरफ नदियाँ दी गई हैं। आपको इसमें से मिलान करना है। तो यहाँ पे हम मिलान कर लेते हैं। पहला है जो कि गांधी सागर है, ये है आपका चंबल में, ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है। दूसरा है आपका जैकवाड़ी जो कि आपका है गोदावरी में, और तीसरा है आपका नागार्जुन जो कि आपका है कृष्णा नदी पर। चौथा है आपका टेहरी जो कि है आपका भागीरथी नदी पर अवस्थित है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। गांधी सागर जो कि आपका चंबल नदी पर है, जैकवाड़ी जो कि आपका है गोदावरी पर, नागार्जुन जो कि आपका है कृष्णा नदी पर, और टेहरी बांध परियोजना जो कि आपका है कहाँ पे, भागीरथी पर। तो अप्रॉक्स हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे और